दोस्तों सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पे वन शॉट वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वन शॉट वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों जो कमिंग थर्सडे है उस दिन अपना क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का। दोस्तों अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि जो पेपर है बहुत लेंथी था। इसलिए आप अगर अभी से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप खुद सिलेबस देखो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चाहिए, डेरिवेटिव बहुत अच्छा चाहिए, इंटीग्रेशन उससे भी ज्यादा अच्छा चाहिए। बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको इसके ऊपर लग जाना चाहिए प्रैक्टिस करने पे और बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, वन बाय वन ये यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोस भी मैं जल्दी बना दूंगा। एप्लीकेशन में अगर आप जाते हो तो वहां पे 3 बैचेस है, जिसमें से अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच में आपको वन शॉट वीडियोस एंड साथ में दोस्तों डिटेल लेक्चर्स और साथ में दोस्तों आपको क्रैश कोर्स भी फ्री है। तो आपको अगर चाहिए तो अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच ज्वाइन करोगे तो अच्छा है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आपका फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए। देखो फोकस पॉइंट में आपको, जैसे मैं बाकी के यूनिवर्सिटी को बताता हूं, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको मॉड्यूल नंबर फर्स्ट से ही अपनी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल नंबर थर्ड पहले करना चाहिए। बाकी के यूनिवर्सिटी में मैं बोलता हूं कि चीजें चेंज करो, पर अपना यूनिवर्सिटी का सेटअप बहुत अच्छा है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये लेसन कवर करना चाहिए। सर कितना टाइम लगेगा? दोस्तों इसका वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, बट वन शॉट वीडियोस की अभी जरूरत नहीं है, वो लास्ट में रिवीजन के लिए रहता है, तो आपको टॉपिक वाइज जाना चाहिए। देखो सबसे पहले आपका फोकस ये वाले टॉपिक पे बहुत होना चाहिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। दूसरा सर किसके ऊपर जाए? दूसरा दोस्तों आपका जो फोकस पॉइंट है वो दोस्तों इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो ये दो टॉपिक पे आपका फोकस बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट इसके 3 से 4 सम, इसके 3 से 4 सम। वैसे तो मैं सम्स भी आपको दूंगा, पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब सर आगे की ओर अगर हम बढ़े, देखो अगर मैं आगे की ओर बात करूं, तो आगे की ओर अगर आप चल रहे हो जैसे सेकेंड लेसन की ओर, तो सेकेंड लेसन भी ना बहुत इजी है, पर आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि इसमें कौन से टाइप का आपको सम सॉल्व करना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये लेसन को जब भी आप पढ़ोगे तो आप सबसे पहले ना सीएफ पढ़ लो। सीएफ कंपलसरी सबको पढ़ना होगा। सीएफ के टोटल 4 टाइप्स हैं, वो अपने को पढ़ना ही है। देन दोस्तों इसके बाद आप पीआई कवर करो। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि सर मेरे से पीआई नहीं हो रहा है, पीआई भाई करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो आप मेरा वन शॉट वीडियोस इस लेसन का अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसे देख लो। और दोस्तों इसके बाद आप अपना टाइप वाइज, पीआई के टोटल 6 to 7 टाइप्स है वो, और ये तो आपको इस तरह से पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे क्रैश कोर्स होंगे उसमें मैं कंबाइन पढ़ाता हूँ, मतलब पूरा लेसन एक साथ, तो आपका अच्छा रिवाइज होता है। तो जल्दी ही मैं वो क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूं। बट अगर आप खुद से ही पढ़ रहे हो तो आपको पूरा टाइप्स होना चाहिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो आपको क्या करना है, अल्जेब्रिक फंक्शन आया तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये हो गया। और आपके लिए इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, जो टॉपिक्स है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बट ये कब आएगा? जब आपको ये दो आएगा तो। और ये आप 15-20 मिनट में कवर कर सकते हो। और एक मिक्सअप सम है जो मैं आपको, बस आप ये और ये रेडी रखो, मिक्सअप सम मैं आपको करवा लूंगा, आपके पेपर के कुछ दिन पहले मिक्सअप सम कराऊंगा, हो जाएगा काम। ठीक है सर, ये डन। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों, देखो ये जैसे ही डन आपका। अब आगे की ओर, हाँ, बीटा ग्यामा एंड डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अब मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूं, छोटी आ गई थी, थोड़ा मस्ती कर दी। बीटा एंड ग्यामा फंक्शन। तो देखो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये क्या करे, तो ये थोड़ा सा ना, ये वाले पार्ट पे अगर आप बोलोगे तो मैं वन शॉट वीडियोस बना दूंगा। इसको ना मैं बोलूंगा तो वन शॉट वीडियो से ही थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि बीटा में अगर आप जाओगे तो 6 to 7 टाइप्स है, ग्यामा में टोटल 4 टाइप्स है, और इसमें 2 टाइप्स के सम्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट में मैं आपको ये सजेशन करना चाहता हूं कि ये वाले पार्ट में अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप ग्यामा कर लो। बीटा का पूरे के पूरे टाइप्स मत करो, स्टार्टिंग के 2 से 3 टाइप्स करो। बस ये वाला पार्ट पर आपको करना है, ये वाला पार्ट करना है। कुछ नहीं कर रहे हो तो ये करना है, ये याद रखना। थोड़ी बहुत चीजें हम स्किप भी कर सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपका पेपर का थोड़ा स्टाइल अलग है। पर पेपर फिर से बोल रहा हूं कि 80 मार्क्स का पेपर जो आता था वैसा ही पेपर आएगा। लिखना कितना है? 60 मार्क्स का।
अब पेपर का मार्क्स कम हो गया, पहले 80 मार्क्स आता था, अब 60 मार्क्स का आता है। पर अगर हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 देखा होगा तो उसमें टाइम का बहुत प्रॉब्लम हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट को, तो वो चीज आपको फील करना होगा, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करो। अब देखो दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन में मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूं कि चेंज ऑफ ऑर्डर का सम सॉल्व करो, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है पता है, एक सिंपल सा सम है कि डबल इंटीग्रेशन के सम्स को हम जैसे इस टाइप के जो सम्स होते हैं, पहले ये देख लो, चेंज ऑफ ऑर्डर, ये दो चीज अभी से आप कवर कर लो। पोलार में आपको कौन सा सम सॉल्व करना है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, अभी आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। अब दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पे आपका फोकस ट्रिपल इंटीग्रेशन पे होना चाहिए, बस ये वाले सम पे। और देन इसके बाद दोस्तों, इसके बाद एक सम आप टेट्राहेड्रॉन वाला टाइप्स का एक सम आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। और स्पीयर स्पीयर वाला जो सम है दोस्तों वो एक सॉल्व कर लो तो बाकी हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर ना आप एरिया वाला पार्ट थोड़ा आपको ज्यादा करना है, एरिया वाले पार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए बस। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर ये सब तो पूरा समझ में आया, ये क्या हो गया, चलेगा आगे कैसे जाएगा, चलो अच्छा है आगे। हाँ, सबसे प्यारा मॉड्यूल। पर इसके पहले वाला अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो इससे भी थोड़ा इजी था, यहाँ पे थोड़ा मेहनत वाला पार्ट है, बट इसके अंदर ना आपकी चॉइस कभी कभी गलत हो जाती है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना चाहिए, ट्रेपेजॉइडल का बस एक सम, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8, ये जो है ना डायरेक्ट इसके अगर आप एक सम सॉल्व करो और एक ट्रिग्नोमेट्री टाइप के एक सम, मतलब बस दो सम में ये टॉपिक का 100% मार्क्स आपको मिल सकता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद मॉडिफाई यूलर्स एंड रंज-पुट मेथड और यूलर मेथड। तो मैं आपको सजेशन एक देना चाहता हूँ, इसमें एक भी टॉपिक स्किप मत करो, टोटल 6 सम इनफ है, मतलब 6 सम नहीं, सॉरी 1 2 3 3 सम ऊपर और नीचे का ये कॉम्बिनेशन वाले सम सॉल्व करना 2 सम, मतलब 5 सम हो गया, तो ये टॉपिक पे पूरे मार्क्स है। इवन आप बीच के एक आध टॉपिक स्किप भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्लानिंग मैंने आपको दे दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपने को 6 लेसन पूरा कवर करना है, बाकी के में आपको मैंने स्किप टॉपिक किया है, जिससे आप पूरे के पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। और भी आपको किसके ऊपर चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में, अगर जिनको केटी है कुछ उस पर हेल्प चाहिए तो जरूर मैं आपको करूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।